जेडीयू से निकाले गए साबिर अली के बीजेपी में आने का जोरदार विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि भटकल का साथी बीजेपी में शामिल हो गया है, अब शायद दाऊद की बारी है। नकवी के अलावा रामेश्वर चौरसिया ने भी साबिर अली को पार्टी में शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले साबिर अली को जेडीयू से इसीलिए निष्कासित किया गया था क्योंकि नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की थी। उसके बाद इस तरह की अटकलें थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब शामिल हुए तो पार्टी के भीतर से विरोध हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी सबसे ज्यादा खफा हैं और उन्होंने भटकल का साथी उन्हें कह डाला, यासीन भटकल का साथी कह डाला और साथ ही कह दिया कि अब लगता है दाऊद इब्राहिम की बारी है। पार्टी इस पर क्या करेगी, यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पार्टी से एक आवाज मुख्तार अब्बास नकवी का उठा था, दूसरी आवाज जो उठी वो रामेश्वर चौरसिया की अब उठी। किस तरीके से सारा घटनाक्रम रहा, किस तरीके से साबिर अली शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, यह आपको दिखाते हैं। दोपहर बीजेपी मुख्यालय में नए मेहमान का स्वागत इसी अंदाज में हुआ। पुरानी बातें भूलकर पार्टी ने जेडीयू से निकाले गए साबिर अली को गले लगा लिया, लेकिन शाम होते होते नए मेहमान का पार्टी में आने का विरोध शुरू हो गया। बीजेपी में साबिर अली का विरोध किसी और ने नहीं, पार्टी के पुराने मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। नकवी ने ट्विटर पर लिखा, भटकल का दोस्त बीजेपी में शामिल हुआ है, अब दाऊद भी जल्द ही पार्टी में शामिल होगा। मोदी की तारीफ करने पर जेडीयू से निकाले गए साबिर अली बीजेपी में शामिल होते ही मोदी के गुणगान करने लगे। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिखना चाहिए, मैंने कहा, जो उस नौजवानों को रोजगार दे सके, करप्शन को मिटाए। ये बात उनको चुभ गई, इसलिए चुभ गई कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उनके मैं क्लोज कैबिनेट में था। जुबान कुछ और थी, बात कुछ और थी, मकसद कुछ और था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को अच्छी आयाम देगा, अच्छी दिशा देगी। कभी जिनकी जुबान पर मोदी के लिए हमेशा गाली होती थी, उन्हें अचानक बीजेपी में इतना मान सम्मान दिया जाए, ये कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है, खासकर पार्टी के मुस्लिम चेहरों को। हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। बात जेडीयू तक होती तो ठीक थी, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता ही साबिर अली को स्वीकार करने को तैयार नहीं। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल अभी तो बीजेपी में शामिल होने पर ही ये उठापटक मची है। ये गुंजाइश कम है कि साबिर अली बिना टिकट मिलने की संभावना के वो आए होंगे भारतीय जनता पार्टी में। अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया जाता है तो बवाल और बढ़ सकता है। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब साबिर अली शामिल किए गए, लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं साबिर अली के खिलाफ, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साबिर अली को अगर शामिल किया गया है तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसे दौर में जब उस पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं, उसमें एक और मुस्लिम चेहरे के शामिल होने से उस बात पर मुहर लगती है कि दूसरी पार्टियां अगर उसे सांप्रदायिक कहती हैं तो वो सही नहीं। लेकिन पार्टी के भीतर अगर इस तरह की आवाजें होंगी तो पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। देखिए, हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी किसी भी रूप में जाने अनजाने में संकट में फंसे हम कतई नहीं चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए, क्योंकि ये हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। इसलिए पार्टी को करेक्ट करना चाहिए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में हमने कह दिया है। सर, वो राज्यसभा मेंबर रहे, आपके साथ काम करते रहे, मुझे उस बारे में और कुछ नहीं कहना है। वो किस पार्टी से थे मेंबर, कहाँ थे, उनकी क्या हिस्ट्री थी, क्या ज्योग्राफी थी, तो उसके बारे में मुझे नहीं कहना है कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा देश जानता है और वो पूरी तरह से पक्की तौर से जानते हैं। इसलिए कहीं जाने अनजाने में गलती होती है, उस गलती को करेक्ट करने की पार्टी के कुछ लोगों
लोगों का ये भी मानना है कि वो अल्पसंख्यक हैं और आप दो चेहरे अभी तक थे अल्पसंख्यक, आपको कहीं ना कहीं जो है डर है कि कहीं जो आपका जो स्पेस है वो देखिए हम लोग MJ अकबर साहब जैसे बहुत ही काबिल व्यक्ति उनको खुद लेके आए, उसके अलावा भी कम से कम 20-25 लोग, और अभी हमने मेरठ में ज्वाइनिंग कराई और जगहों पे भी देश के हिस्सों में ज्वाइनिंग कराई। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कहीं पर भी इस तरह की गंभीर सवाल उठते हैं तो उसको करेक्ट करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत दिलचस्प है कि जनता दल यूनाइटेड से जो मुस्लिम चेहरे टूट टूट कर दूसरी पार्टियों में गए हैं, उन पार्टियों में एक्सेप्ट हुए नहीं हैं। परवीन अमानुल्लाह आम आदमी पार्टी में गई थी, उनके टिकट पर बवाल मचा। साबिर अली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जब मुतालिक का मामला आया था तो कहा गया था ये कर्नाटक में किसी लोकल यूनिट ने उन्हें शामिल कर लिया होगा, हमने ऐसा नहीं किया और उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन साबिर अली के साथ जो चेहरे हमें नजर आ रहे हैं वो ऐसे चेहरे हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमेशा नजर आते हैं। दिल्ली में उन्हें शामिल किया गया है। ऐसे में पार्टी के पास इस वक्त विकल्प क्या है? क्या साबिर अली को लेकर कोई यू टर्न होगा? देखिए, जाहिर तौर पर जो बवाल मचा है, मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के करीबी नेता है, पूरा चुनाव संचालन का काम देख रहे हैं श्वेता। तो एक चीज तो साफ है कि अगर उन्होंने बोला है तो तमाम मशवरे के बाद बोला होगा, और पार्टी के अंदर तमाम नेता जो विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं श्वेता, उसके बाद जाहिर तौर पर नकवी का ये बयान पार्टी के आला कमान और जिन्होंने इनको शामिल कराया उन पर दबाव बढ़ गया होगा। जाहिर तौर पर पार्टी को फैसला पलटना होगा। कम से कम नकवी के इस बयान खुलकर सामने आने से ये तो साफ हो गया है कि पार्टी एक मौके का इंतजार कर रही थी। पार्टी के अंदर कई नेता इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि जो शख्स लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलता रहा, उसे पार्टी में आप कैसे शामिल कर सकते हो? उनका व्यक्तित्व ही संदिग्ध है, उनके संबंध रियाज भटकल से हैं, ये लोग बीजेपी के तमाम नेता बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक नाराजगी थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनके शामिल होने पर उद्धव ठाकरे तक ने मुख्तार अब्बास नकवी को फोन किया है और ये कहा है कि ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में। तो तमाम चीजें हैं श्वेता जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, और नकवी अगर खुलकर सामने आए हैं, जाहिर तौर पर पार्टी के किसी न किसी वरिष्ठ का हाथ उनके सर पर होगा और जाहिर तौर पर पार्टी को हो सकता है अगर मुतालिक को लेकर फैसला पलटना पड़े। अगर 2004 की बात करें तो डीपी यादव को लेकर 24 घंटे में फैसला पलटना पड़ा था, तो इस बवाल के बाद पार्टी को फैसला पलटना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार से भी आवाजें उठी हैं। अगर 5 दिन तक साबिर अली जेडीयू से निष्कासित होने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की स्थानीय इकाई जो बिहार की उसका भी विरोध रहा होगा। और अब शामिल हुए हैं तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के प्रभारी और जेपी नड्डा मौजूद हैं, सब अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फैसला पार्टी को जरूर करना होगा। जाहिर तौर पर पार्टी नकवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो अंतिम फैसला हो सकता है 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ फैसला नतीजा साबिर अली को लेकर आलाकमान करना पड़े, क्योंकि मुखर विरोधी रहे हैं और सबसे ज्यादा तीखी आलोचना साबिर अली ही करते थे भारतीय जनता पार्टी की और खासकर नरेंद्र मोदी की। अमिताभ बने रहिए, कुछ और अहम सवाल आपसे जानने हैं, पहले हम दिखा दें दरअसल पूरा मामला है क्या। देखिए, साबिर अली के बीजेपी में आने पर घमासान छिड़ा हुआ है, बीजेपी के अंदर फैसले का जमकर विरोध हो रहा है और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अहम चेहरा नहीं बोल रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि पार्टी का चेहरा रहे हैं इतने सालों से, वो बोल रहे हैं पार्टी अपने फैसले पर विचार करे, ऐसा मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। और रामेश्वर चौरसिया ने भी जब उनसे पूछा गया, उनसे उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मैं नाखुश हूं, उन्होंने अपनी नाखुशी जताई। साबिर की सदस्यता रद्द होने की मांग हो रही है। प्रमोद मुतालिक को लेकर इस तरह से बवाल मचा था, आपको याद होगा, श्रीराम सेनी के सदस्य थे, एक पब पर किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था, वो सबने देखा था, बहुत निंदा हुई थी देश में और उसे तो प्रदेश इकाई की बात कहकर खारिज कर दिया गया था। यहां पर क्या होगा? उस वक्त खैर श्रीरामुलु की बात हुई थी, सुषमा स्वराज ने जाहिर की थी नाराजगी। इस वक्त ये भी बातें हुई थी कि जब सुषमा स्वराज को रेड्डी बंधुओं से दिक्कत नहीं तो श्रीरामुलु से क्यों, वो तो बताया गया कि पार्टी के भीतर की बात है। लेकिन यहां पर साबिर अली की जो बात हो रही है, इसके लिए उनमें से कोई भी जो अभी तक बातें कही जाती थी वो इस पर फिट नहीं बैठ रही हैं। अमिताभ, अगर साबिर अली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और चुनाव से ऐन पहले शामिल हुए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि न सिर्फ पार्टी में उन्हें शामिल किया गया होगा बल्कि उनसे कुछ इस तरह की बातें भी कही गई होंगी कि आपको टिकट दिया जाएगा लड़ने के लिए। ये तो बहुत विकट स्थिति खड़ी होती जा रही है। श्वेता, मैंने उनसे बात की थी, उनके शामिल होने के बाद उन्होंने दो टूक कहा था कि मैं किसी पद के लिए नहीं आया हूँ, पार्टी मुझसे प्रचार कराएगी। एक चीज तो उन्होंने साफ साफ कही थी, लेकिन दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि मैं राजनाथ सिंह से मिलकर आया हूँ, मैं 3 दिन गुजरात रह के आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, सिर्फ ये कहा था गुजरात जाकर वहाँ अल्पसंख्यकों का हाल जान के आए। तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी में आए थे तो कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की सहमति जरूर रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं श्वेता, संघ भी नाखुश है, बिहार की स्थानीय इकाई ने इस पर नाराजगी जताई है।
उन्होंने, और संघ का नेतृत्व जो है बीजेपी के आला नेतृत्व से बात भी कर रहा है श्वेता, ये बड़ी अहम बात है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी ही हो सकता है कि देर रात भी कोई फैसला हो जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ा फैसला हो ही जाएगा साबिर अली को लेकर। क्योंकि एक तरफ यह है कि अगर आप पर सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं तो आप एक मुस्लिम चेहरा लाकर और उसके बाद मुहर लगाते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह के आरोप साबिर अली में बीजेपी के भीतर से लग रहे हैं वो तो आपकी राष्ट्रीय छवि पर ही चोट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि मैं आतंक के खिलाफ हूं, कश्मीर में जाकर आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान का साथी करार देते हैं, ऐसे में अपनी जो राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं, उस पर ही सबसे बड़ी आंच आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी के नेताओं को इसी बात की चिंता थी श्वेता कि सबसे पहले विपक्षी हमला करेगा और सबसे पहले जेडीयू ही निशाना साधेगा कि जो व्यक्ति लगातार निशाना साध रहा हो उसको बीजेपी ने कैसे शामिल कर दिया। और यही बात तमाम कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं, बाकी नेता कर सकते हैं। तो विपक्ष के हमले के पहले ही बीजेपी के अंदर से ये आवाज उठने लगी। पार्टी के कई नेताओं ने आला कमान से अपनी नाखुशी भी जाहिर की। आज ही तमाम कई नेताओं ने इस बात को उनके शामिल होने को लेकर नाखुशी जाहिर की है, लेकिन अब तक ये कोई साफ करने को तैयार नहीं है कि इनके शामिल करने के पीछे किसका हाथ था। ये बात श्वेता बड़े काबिले गौर है, इसे गौर करना चाहिए कि कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं कि इसे शामिल करने के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अब जब बवाल उठ गया है तो श्वेता तय है जल्द ही कुछ फैसला हो जाएगा। वाकई ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें सुधांशु त्रिवेदी तक नजर आ रहे हैं साबिर अली के साथ, और जो मुस्कुराहट सबके चेहरों पर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हड़बड़ी में अचानक ऐसा फैसला लिया गया है, सोच विचार नहीं हुआ है। और ये तस्वीरें सबसे बड़ा सवाल खड़ा करेंगी। अमिताभ, क्या कोई यू टर्न के अलावा कोई दूसरा विकल्प है कि इन नेताओं को भी मना लिया जाए जो पार्टी के भीतर है? क्या पार्टी में क्या ऐसी सोच भी है जो सोच रही हो कि साबिर अली के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा भी हो रहा है? देखिए, जब फायदे की बात है, उम्मीद तो पार्टी नेताओं ने वहां से ऐलान किया था, उस मंच से धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ऐलान किया था कि साबिर अली को भारत विजय रैलियों में शामिल किया जाएगा, उनको नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार में ऐलान को उतारा जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में उनको प्रचार में लगाया जाएगा। लेकिन अब प्रचार में उसका इस्तेमाल था, नीतीश कुमार के खिलाफ उसके इस्तेमाल की सोच रहे थे, लेकिन अब जब बवाल हुआ है तो जाहिर तौर पर अब यू टर्न होना, मैं श्वेता बता रहा हूँ, पार्टी की जहां तक लगातार देखने की बात है वो यू टर्न होना लगभग तय है और जल्दी से जल्दी हो, यही चीज उनका रहेगा। क्योंकि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से, और आपने भी बताया कि उद्धव ठाकरे की भी का भी नाम आ रहा है कि वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं इस फैसले को, तो मुमकिन है कि 24 घंटे के भीतर हम देख लें कि ऐसा कोई फैसला आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के प्रचार से उनके लिए तो दुष्प्रचार है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तार के तेवर आपने देख लिया। पहले उन्होंने ट्वीट किया, वो दिल्ली से बाहर से दिल्ली से वापस आए, ट्वीट किया। रामेश्वर चौरसिया खुलकर सामने आए, उन्होंने खुलकर कहा। रामेश्वर चौरसिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, बिहार के विधायक भी हैं, 4 टर्म हो गया उनका। तो जाहिर तौर पर जब ऐसे नेता मुखर होने लगे और बात करने लगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असंतोष साफ झलकता है इस बात को लेकर। अब जाहिर तौर पर अब कुछ न कुछ फैसला लेने की घड़ी आ गई आलाकमान को, हो सकता है देर सवेर कुछ फैसला हो जाए। अमिताभ, आपका आकलन क्या कहता है? जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ साबिर अली ने बोला था, जो सारी चीजें उन्होंने बात की थी और नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, क्या वाकई बिहार के भीतर साबिर अली की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को ज्यादा वजन दे सकती थी? देखिए, जहां तक वजन देने की बात है, बीजेपी को लग रहा है वहां नरेंद्र मोदी की हवा पहले से ही चल रही है। पार्टी के तमाम नेता, कई नेता पहले भी वहां बिहार में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का ये कहना है कि कई अल्पसंख्यक नेता और वरिष्ठ नेता एमजे अकबर जैसे नेता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में श्वेता, ऐसे नेता को शामिल करना जो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्व उगलता रहा हो, नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक करार दिया हो और बीजेपी की छवि के खिलाफ लगातार बोलता रहा हो, उसको पार्टी में शामिल करने से पार्टी किस मुंह से चुनाव में जाएगी जब चुनाव सर पे है। जाहिर तौर पर इसीलिए कुछ नेताओं ने बीड़ा उठाया है और जाहिर तौर पर जंग की शुरुआत की है। मुख्तार अब्बास नकवी अलग नेताओं के काफी करीबी माने जाते हैं। जो चुनाव संचालन समिति है, जो पूरा संचालन देख रही है पूरे लोकसभा चुनाव का, उसके कन्वेनर भी है, उसके संयोजक भी है, उसको हेड करना है वो। जाहिर तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान दिखाता है कि पार्टी को अब रिथिंक करना पड़ेगा और मैं जहां तक रीडिंग बताती है सत्ता, जल्द ही यह फैसला हो जाएगा यू टर्न। अमिताभ, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अब रामेश्वर चौरसिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रामेश्वर जी, आप भी नाराज हैं साबिर अली के शामिल होने से पार्टी में? श्वेता जी, मामला नाराजगी के नहीं, मैं तो स्तब्ध हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि यही साबिर अली जहर उगल रहे थे पिछले 3 सालों से। इन्होंने तो संघ को, भाजपा को, हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र भाई को आतंकवादियों से तुलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पटना ब्लास्ट के समय भी इन्होंने तुलना कर दी। ऐसे लोगों को आने से हमारे कार्यकर्ता में गलत संदेश जाएगा
कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये लोग भाजपा में आ रहे हैं ताकि भाजपा की इमेज खराब हो, हमारा रथ जो आगे बढ़ रहा है वो रुक जाए। इसीलिए मेरा तो मत है कि ऐसे लोगों की सदस्यता अविलंब रद्द होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कभी पार्टी में लेना तक नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे बड़े नेता मंच पर नजर आ रहे हैं, यानी कि सबने सोच विचार करके साबिर अली को मैं तो शामिल किया। प्रचार में था, मुझे तो बहुत मैं आहत हूं क्योंकि हमने डिफेंड करते रहा, इनके खिलाफ 3 साल तक लड़ते रहे, जहर उगलते रहे, हम लोग डिफेंड करते रहे। आज वही व्यक्ति अगर यहाँ आएगा तो फिर पार्टी की अब के कार्यकर्ताओं में कितना गलत संदेश जा रहा है आप समझ नहीं रहे। इतने SMS आ रहे हैं, इतने ट्वीट्स कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी में हताशा है। मैंने कई दफा ऐसे मुझे शोज भी याद आ रहे हैं रामेश्वर जी की, आप भी थे, साबिर अली भी थे, और उस वक्त भी बहुत तू मैं होती थी और खुलकर साबिर अली कहते थे। लेकिन वही बात है कि अगर राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह की चीजें और पूरी दुनिया ने देखी हैं तो क्यों नहीं आपके आला कमान ने देखी थी साबिर अली को शामिल करने से पहले? मुझे लगता है कि सही सूचनाएं नहीं दी होगी, या मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पार्टी से हम लोग भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुरंत इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आपको लगता है कि कब तक हो जाएगी सदस्यता रद्द? बात कर रहे हैं पार्टी से हम लोग, और मान जाएंगे आपकी बातों को? नहीं, ऐसे लोगों को आने से पार्टी को घाटा है ना, मानने न मानने की बात नहीं है। रामेश्वर जी, आपकी और मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा बाकी नेता भी आपकी सोच से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। बहुत नीचे तक बहुत निराशा है कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी बनी है, हमारा घर करता ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है क्या? आप गलती मान रहे हैं कि पार्टी से गलती हो गई है? नहीं, ये कैसे हुआ है तो मुझे हम लोग हतप्रभ है कि सब कुछ जानते हुए इस व्यक्ति को ज्वाइन कराने का कोई तुक नहीं, जिनका बिल्कुल संदिग्ध व्यक्ति है ये, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे ज्वाइन कराया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर मालूम था, मंच पर सुधांशु त्रिवेदी उन्हें गुलदस्ता दिया है। बात करने के बाद बात करके क्या होता है। ठीक है सर, चलिए, बहुत शुक्रिया रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी नेता जो बेहद नाराज हैं। उनकी बात भी हमने आपको सुनाई थी पहले, और अब फोन लाइन पर हमारे साथ थे। स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि गलती हो गई है पार्टी से। कैसे हुई है गलती, ये देखने वाली बात है। देखना है भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी अपने फैसले को पलटती है, क्योंकि जिस तरह से अमिताभ भी बता रहे थे 24 घंटे के भीतर कोई फैसला हो सकता है।